हमारे साथ अश्वनी वैष्णव थे, केंद्रीय मंत्री। और सीटें तो हमने आपको बता दी, स्क्रीन पर आप लगातार देख भी रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो 362 सीटें एनडीए यानी बीजेपी उसके सहयोगियों के साथ जीत सकती है। एक बार वोट शेयर की हम बात कर लेते हैं, कितना वोट परसेंटेज मिलेगा एनडीए को। 41% वोट एनडीए के पास जा सकता है अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो। 41% वोट एनडीए को मिलने के आसार हैं। यूपीए को 28% वोट मिल सकते हैं आज की परिस्थिति के अंदर, और अन्य दलों के बीच इसमें तमाम बाकी क्षेत्रीय दल हैं वो 31% वोट हासिल कर सकते हैं। तो एनडीए 41% वोट, यूपी 28% वोट और अन्य को 31% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा। और ये है तो पिछली 2019 के आसपास ही ये वोट शेयर मनोज जी, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी 20-22 दिखाई दे रही है। 2% के करीब बढ़ोतरी है। पिछले वोट परसेंटेज को देखें उसमें है। एक्चुअली क्या है कि जो विपक्ष था, जो पिछली बार जो कमजोर था ही, इसमें ज्यादा वो कमजोर हो गया है और उनकी वोट का जो बिखराव है वो ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने आपस में वोटों का बंटवारा ज्यादा हो गया है। जो बीजेपी विरोधी थे वो तो हैं, लेकिन हुआ क्या कि कुछ कांग्रेस को पकड़ लिया, कुछ क्षेत्रीय पार्टी को पकड़ लिया, कुछ तो बीजेपी की सीटें उससे बढ़ती जा रही है। और बीजेपी का मुकाबला जो है कांग्रेस के साथ या विपक्षी पार्टियों के साथ वो ज्यादा इजी होता जा रहा है चुनाव में। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि साउथ से लेकर आप नॉर्थ जाइए या मध्य भारत में जाइए या मध्य प्रदेश का देख लीजिए, इन सारे जगहों पे बीजेपी कहीं ना कहीं गेन करते हुए दिख रही है। और चारों तरफ से वोट, अब जैसे बिहार की बात आप कर सकते हैं, बिहार में आप देखिएगा आज के डेट में जो मैं सीटें दिखा रहा हूं, शायद उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे। चूंकि डायरेक्ट यदि आरजेडी के साथ बीजेपी का मुकाबला होता है तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा बनिस्पत जेडीयू के साथ। लेकिन यदि आप कहें कि जेडीयू के साथ हटेगा तो ओबीसी वोटर भी बिखरेंगे। एक्चुअली जो जेडीयू ने अपने आप को वहां स्थापित कर रखा है, वो जो महादलित गठबंधन बनाया है, जो मुसलमानों के अपेक्षा और या जो कई अल्पसंख्यकों के अपेक्षा एक वोट बैंक बना था, उसमें नुकसान होते हुए एनडीए को दिखेगा। लेकिन यदि आप सारे सिचुएशन देखिए, ओबीसी जो वोटर हैं वो यदि अल्पसंख्यकों को लेकर एक संगठित रूप से चुनाव लड़ते हैं, उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिखेगा। उसी तरह से आप झारखंड में जाएंगे, जैसे कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर चुनाव पिछले बार लड़े और उन्होंने लोग 2 सीटों की वहां पे थी, लेकिन इस बार 1 सीटें को नुकसान हुआ था। और मैंने बोला कि राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश में जाइए या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में जाइए या गुजरात में जाइए, उसका असर पड़ेगा। इसलिए वहां पर आज के डेट में मजबूरी में जेएमएम ने मुर्मू जी को एक्सेप्ट किया है कि हमने उनको वोट दिया है, नहीं तो दुमका एक सीट था। कुछ लोग तो कह रहे हैं वो सरकारी मजबूरी में ही चला रहे हैं वहां पे। वो तो समय का है, आप देख ही रहे हैं जो स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये सारे सिचुएशन बने हुए हैं। देखिए वहां पे झारखंड की एक बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि आज हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि मुझे सरकार से हटा दिया जाए। हाँ, उसके चाहने से सरकार बीजेपी नहीं हटा रही है, वो चाह रही है कि आप रहें सत्ता में और इस तरीके से रहें कि आप रहते हुए भी नहीं चला। चले ये अलग विषय हो जाएगा। आपके सर्वे के मुताबिक तो मनोज जी, मेरे ख्याल में दक्षिण में केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, ये 3 राज्य छोड़ दें तो इसके अलावा पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर रही है या एक मजबूत प्रेजेंस जो है वो उसकी वहां मौजूद नहीं है। संजीव जी देखिए, एक राज्य इसमें और जोड़ लें, पश्चिम बंगाल। अच्छी प्रेजेंस मैं कह रहा हूं, 26 सीटें पिछली बार के मुकाबले बढ़ रही है टीएमसी। तो अगर वेस्ट बंगाल, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल, अगर इन 4 स्टेट्स में बीजेपी परफॉर्मेंस इस सर्वे से बेहतर हो तो फिर ये आंकड़े पता नहीं कौन सी सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। 350 तो पहले ही पार है, 362। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक बड़ी वजह मोदी जी की कामयाबी और जीत की उनकी पर्सनालिटी है। देश में जो एक पिछले सालों में पोलराइजेशन हुआ है वो तो है, लेकिन हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं अमिताभ वैष्णव जी की बात से कंप्लीटली सहमत हूं। जो यूपीए काल में ये जो नंबर डायरेक्ट बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस शुरू हुआ आधार के थ्रू, उसका एग्जीक्यूशन बड़ा जबरदस्त हुआ है। तो राजीव गांधी जी कहता है रुपए में 15 पैसे पहुंचता है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मोदी जी के इस कार्यकाल में वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होकर उसका मैक्सिमम फायदा पहुंच रहा है। और दूसरी बात जिसको स्पेल आउट नहीं किया अमिताभ वैष्णव ने, कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन में चले। इंडियन गवर्नमेंट की जो आज इकोनॉमी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर है रिलेटिवली, वो इसलिए है कि हमने पैंडेमिक के टाइम स्टिमुलस नहीं दिया। बाकी सब जगह आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया गया डेवलप्ड कंट्रीज में
जिसकी वजह से डेफिसिट और नई समस्याएं खड़ी हुई। तो ये दो बातों का मोदी सरकार को श्रेय देना पड़ेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लस इकोनॉमी पेंडेमिक के टाइम स्टिमुलस नहीं देना। चलें, तो अब ये इन सब चीजों का ही असर दिखाई दे रहा है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाते तो बीजेपी 2019 से भी ज्यादा सीटें हासिल करती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।